नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि अगर इस तरह का एक त्रिभुज है 90 अंश का, ऐसा कोई त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले इस छोटे से त्रिभुज का एक उदाहरण लेकर के देखते हैं कि इसका कैसे निकलेगा। जैसे मेरे पास एक साथी द्वारा पूछा गया है कि ऐसा एक त्रिभुज है, त्रिभुजाकार खेत है, ऐसा ऐसा है जिसमें ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का है। यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है ये 40 फुट है और यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है ये 30 फुट है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये इसका क्षेत्रफल निकालना, तो इसका क्षेत्रफल है तो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये सारे लोग सूत्र ये जानते हैं कि 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ये सारे लोग जानते हैं, ये हमको शुरू से ही पढ़ाया गया है, ये सारे लोग जानते हैं। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले ये करना है कि 1/2 लिख लिए, आधार कितना हमारा 40 फीट है लिख लिए, और लंब हमारा 30 फीट है, इसको लिख लिए। अब 2 से काट दीजिए, किसी को भी काट दीजिए, 2 से इसको काट दिए, 15 हो गया। 15 चौका 60, एक जीरो बढ़ा दिए, 600 वर्ग फुट, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 600 वर्ग फुट। अब मान लिया इसके विपरीत हमारा रहे, अब मान लिया इसके विपरीत कुछ इस तरह का एक त्रिभुज हमारे पास है। मैं उस त्रिभुज को दिखा दूं आपको। जैसे मान लिया ऐसा एक त्रिभुज है जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भुजा है 80 फुट है, यहाँ से यहाँ तक की भुजा है 60 फुट है, और यहाँ से यहाँ तक की 40 फुट। इसको ए, बी और सी के नाम से निरूपित कर देते हैं, दिखा देते हैं। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास इस फार्मूले से भी, ये जो फार्मूला हमारा है 1/2 आधार गुणे लंब का, इससे भी निकाला जा सकता है। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ से लेकर इस पर एक लंब डालना पड़ेगा। मान लिया ये हमारा प्लाट है, तो इस पर हम यहाँ से लेकर के एक लंब डालेंगे। लंब जब यहाँ पड़े तो ये 90 डिग्री का होना अनिवार्य है। तो जब लंब यहाँ पड़ जाए तो यहाँ से हमको ये पूरा 80 पता है, इसको नापना पड़ेगा, हमको इसको नापना पड़ेगा। नापने के बाद जो भी होगा हम उस सूत्र से फिर इसको निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर हमको तीनों भुजाएं पता है, ये तब करेंगे कि जब हमको मान लिया एक ही भुजा, दो ही भुजा पता हो, तब हम इसका काम शुरू करेंगे। अन्यथा हम सीधे उस फार्मूले पर आते हैं जिससे सरल तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उस फार्मूले का नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। अब इसमें क्या करना होता है कि हम सबसे पहले इन तीनों भुजाओं का औसत निकालते हैं, भुजाओं का औसत निकाल लेते हैं। फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करणी में यस कोष्ठक में यस माइनस ए, कोष्ठक में यस माइनस बी और कोष्ठक में यस माइनस सी। ये होता है फार्मूला इसका, हीरोन का जो सूत्र है उसका ये फार्मूला है। अब ये काम, अब आपके समझ में आ रहा होगा कि ये यस कहाँ से आया और ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो मैं बता देता हूँ। ए मतलब इधर की भुजा, बी मतलब इधर की भुजा, सी मतलब इधर की भुजा। ये ए बी सी ये भुजाओं का हो गया, ये कोणों का ए बी सी हो गया। तो अब हम सबसे पहले यस कैसे निकालें इसकी जानकारी लेते हैं। यस निकालने के लिए हमें करना क्या है, तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, ए प्लस बी प्लस सी। ए मतलब भुजाओं को, ये मैं नाम दे दिया,
बटे 2 कर देना है। तो हमारे पास है 60 धन 40, 60 धन 40 धन 80 बटे 2 कर देंगे। तो हमारे पास 60 40 100 यानी 180 बटे 2 हो जाएगा बराबर, इससे काट देंगे तो आ जाएगा 90। ये 90 हमारा औसत निकल गया। अब हमें करना क्या है, हमें इस सूत्र में आना है, यस कोष्टक में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, इस सूत्र में आना है। तो हम आ गए इस सूत्र में, यहाँ पर ये बना लिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लिख लीजिएगा। इसके बाद ये यस के जगह पर 90 लिखना है, जहाँ जहाँ यस है वहाँ वहाँ 90 लिखिए। 90 माइनस 60 कर लीजिए, फिर 90 माइनस 40 कर लीजिए और 90 माइनस 80 कर लीजिए। इतना कर लेंगे। करने के बाद फिर करड़ी में इसको लिखना है। अब 90 हो गया, 90 से 60 घटा, यहाँ गुणे का चिन्ह, ये सारे लोग जानते हैं कि जब कोष्टक हटाते हैं तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा। 90 में से 60 गया 3 हो गया 30, फिर गुणे का चिन्ह, 90 में से 40 गया 50 और 90 में से 80 गया 10। 90 30 50 और 10 का गुणा कर लीजिए। आप गुणा कर लीजिएगा, मैं गुणा करके रखा हूँ, फिर मैं आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि यस कैसे निकला। यस मतलब तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर दीजिए, यस निकल गया। यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी हो गया, ये इतना आ गया। अब इसका गुणा कर लीजिएगा, आप इसका गुणा कर लीजिएगा, मैं गुणा करके रखा हूँ। ये ऐसे करिए, करड़ी में लिखिए 1 3 5 4 0, 13,50,000 ये करड़ी में आ गया। अब जब इसको करड़ी से निकालना है तो आप सीधे चले जाइए अपने मोबाइल के कैलकुलेटर बॉक्स में, वहाँ से जा करके इसका सीधे क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसका क्षेत्रफल निकला, हो गया 1161.89 वर्ग फुट। इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आपके समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा, मैं इसको आपको डिटेल में पुनः बता दूंगा। अभी मैं इसके बाद में जो दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर इस तरह का एक प्लाट है आपके पास, ऐसा कोई प्लाट है और इधर से कोई रास्ता जा रहा हो, ऐसे ये कोई रास्ता जा रहा है और ये 90 अंश है। अब इसमें 2 भाइयों को या 3 भाइयों को बांट कर हमको रास्ते पर बराबर बराबर देना है। तो कैसे करेंगे इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आज यहीं तक। वीडियो पसंद हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें अपने साथियों को, और यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।